गुड मॉर्निंग। कैसे हैं गुरुजी लोग? गुड मॉर्निंग सभी को। तो आइए, आज LCM SF का कल हमने पूरा बढ़िया से बेसिक क्लास करा था, है ना? शबनम, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने बेसिक क्लास करा था, आज हम कुछ सवाल करेंगे। एक बात और बता दिया जाए, एक बात और बता देना है। दो संख्या अगर अनुपात में है, दो संख्या अगर अनुपात में है तो उसका HCF हमेशा एक होगा। चलिए आगे सब लोग। इंदु, रूपम, हाँ कैलाश, गुड मॉर्निंग भाई, अमित, चलिए हाँ, गजला, प्रवीण, उदय, बबीता, गुड मॉर्निंग, श्याम। तो ध्यान दे, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को बेसिक से एकदम बढ़िया से आपको समझाया था। ये मुझे बताइए, कल की जो क्लास आपने देखा, कल की जो क्लास देखा आपने LCM SF मैंने पढ़ाया था, सब लोग देख चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि समझ में कितना आया, कितना अच्छा से समझ में आया, हाँ, अगर 5 स्टार रेटिंग देना हो तो कितना रेटिंग देंगे? तभी मुझे पता चलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। 5 स्टार में से कितने स्टार आप मुझे देंगे? जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राहुल, विवेक भाई, सबको गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सुनील, आपका भी कमेंट आ रहा है, हैं? कृष्णा कुमारी, मनीष, विकास, बबलू, सब लोग का कमेंट आ रहा है, मैं कमेंट आपका देख पा रहा हूँ। अच्छा, रूपम कह रही हैं कि 100% सर। अच्छा, विकास भी कहते हैं 5 स्टार में 5 स्टार, यानी आपको जब मैं पढ़ाता हूँ बढ़िया से आपको समझ में आता है। थैंक यू। सुरेंद्र कह रहे हैं 4 स्टार। भाई 1 स्टार कहाँ गायब कर देते हो ये बताओ? हाँ, 1 स्टार कहाँ गायब कर दिए हरिंदर, जरा बताइए। बाकी लोग तो सब 5 स्टार दे रहे हैं, क्या कमी रह गई हमारी, हैं? चलिए थैंक यू। आ जाइए। तो आज चूंकि कल वाली क्लास आपने करा होगा, समझ में अच्छा से आया। अब समझ लीजिए, कभी भी दो संख्याएं हैं, कभी भी दो संख्याएं हैं तो इनका जो रेशियो होगा, रेशियो में अगर होगा तो कहने का मतलब अब ये नीचे नहीं जाने वाले हैं। रेशियो का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे अनुपात बोलते हैं। तो 3:4, अब ये नीचे नहीं जा सकता। जैसे 8 और 12 का रेशियो कह दे तो रेशियो का मतलब है बटा है, अनुपात है, अनुपात मतलब बट्टा ही है। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 3 12। अब इससे नीचा नहीं कट सकता है। अब काट के देखिए, ये हुआ 8 और 12 का अनुपातिक मान। तो जब कभी कोई संख्या अनुपात में है तो उसका HCF हमेशा 1 होगा। बताइए 3 और 4 का अगर मैं HCF निकालने के लिए कहूँ आपसे तो कितना निकाल के देंगे आप मुझे? 1 निकाल के देंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल। चलिए बबीता, सब लोग ने हमें 5 स्टार दे दिया है, कुछ तो 5 में 10 भी दे दिए हैं। ये देखो 2:3 है। अब कहने का मतलब यह है कि 2 और 3 का HCF बनाकर देखिए। 2 और 3 का HCF कितना होगा? 1 होगा। 2 और 3 का HCF 1 होगा। चलिए आइए जरा ध्यान दीजिए। तो कोई भी संख्या जैसे 1:2:3 में है ना, इनका भी HCF क्या होगा? इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी संख्या 1 है और 1 तो इन सबको काट देगा, इसका HCF 1 होगा। पक्का समझ गए हैं? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अगर कोई संख्या 2:3:5:7 में, तो इनका अगर मैं HCF कहूँगा तो क्या होगा बताइए? इनका HCF क्या होगा? इनका HCF क्या होगा? 2:3:5:7 का HCF क्या होगा जरा बताइए?
आप कहेंगे सर 2 सबसे छोटी संख्या है लेकिन ये नहीं काटेगा, तो 2 का कोई गुणनखंड इस सब को काटे तो 2 का एक गुणनखंड 1 बचता है, तो 1 सबको काट देगा, यानी इसका भी HCF 1 होगा, यानी अनुपात में 1 कहेंगे, अनुपात में 1 इसका HCF। यानी 2 संख्या जब अनुपात में दिया हुआ है तो उनका मौसम हमेशा 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात समझ गए। अब देखिए आप आइए सवाल पे। आपके एग्जाम में अगर सवाल पूछे जाएंगे तो मैं आया हूं क्वेश्चन लेके, 3 PDF है, 3 PDF में से सारे सवाल आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको जो पढ़ना है आपके जो लेवल का होगा मैं वही पढ़ाऊंगा। 3 संख्याओं का मौसम 12 है, यदि वे 1, 2, 3 के अनुपात में है तो वे संख्याएं क्या है। देखिए पहली संख्या यहाँ पर, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, 3 संख्याएं 1, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, और कहता है वह संख्याएं क्या होगी, और मौसम 12 दिया हुआ है, ये मौसम 12 दिया हुआ है। देख लो ये संख्या अनुपात में पता है, यह संख्या पता है कैसे, अनुपात में पता है, 1, 2, 3 के अनुपात में। 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है रवि जी, 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है। इनका अगर मौसम मैं बनाने के लिए कहूं, आप कहोगे क्यों कहिएगा सर, इसलिए कहेंगे कि अब मौसम दिया हुआ है रियल में भी, अगर यहाँ लौसा रहता तो लौसा देते, अगर योग रहता तो योग देते हम बनाने के लिए। तो 1, 2, 3 का मौसम कितना होगा आप लोग बताइए। सबसे छोटका संख्या 1 है, अगर 1 से काटेंगे तो सबको काट देगा, यानी इन सब का HCF तो अनुपात में 1 होगा। अगर इन तीनों संख्या का मौसम बनाते हैं तो अनुपात में मौसम 1 होता है, जबकि रियल में मौसम 12 है, यानी 1 का वैल्यू 12 हो गया। कहने का मतलब इस तीनों संख्या का अनुपात में मौसम 1 है और रियल में मौसम 12 है, ये दोनों मौसम है, यानी दोनों HCF है आपस में बराबर। तो अनुपात 1 का मान जब आपको 12 पता चल गया है, आपसे कहता है कि जरा बताइए वह संख्या क्या होगी। देखिए जब 1 का मान 12 है तो संख्या अनुपात में दिया हुआ है ना, 1 का मान 12 है तो यहाँ भी 12 होगा, 1 का मान 12 है तो 2 का मान 12 दूना 24 होगा, 1 का मान 12 है तो 3 का मान 12 तिहाई 36 होगा। बात है समझ में, यानी 12, 24, 36। आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया 12, 24, 36। मुझे बताइए कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है आपको, बताइए जरा मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों, क्या एग्जाम में हम ऐसे बनाएंगे? नहीं। एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे? एग्जाम में हम ऐसे बनाएंगे, 3 संख्याओं का मौसम 12 दिया, यदि वे 1, 2, 3 के अनुपात में है तो संख्याएं क्या है। अगर 1, 2, 3 के अनुपात में है, 1, 2, 3 कभी भी रेशियो में है तो उसका HCF 1 आएगा, कभी भी संख्या रेशियो में है तो उसका HCF 1 आएगा। तो 1 आएगा मौसा, जबकि मौसा है 12, इसका मतलब 1 का मान हमको 12 पता है, तो यहाँ भी 1 का मान 12, 2 का मान 12 दूना 24, 3 का मान 12 तिहाई 36, हमारा हो गया 12, 24, 36। आप एग्जाम में ऐसे बनाना, ठीक है। आइए शबनम, समझ में आया? अगर मान लो मैंने आपसे ये कह दिया कि 3 संख्या है और 3 संख्या का रेशियो है 2:3:5, और तीसरी संख्या जो है रियल में वो 100 है, तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या क्या है? तो यहाँ देखना कि 3 संख्या जो अनुपात में दिया हुआ है ये 2, 3, 5 में तीसरी का मान 100 है, तो इसमें तीसरी का मान कितना है? तो 5। तो यहाँ तीसरी का मान अनुपात में 5 है, जबकि तीसरी का मान रियल में 100 है। तीसरी संख्या अनुपात में कितना है? तो 5। रियल में कितना है? तो 100, यानी 5 का मान 100 हुआ, तो अनुपात 1 का मान कितना? तो ये 5 बट्टा में जाएगा, यानी 100/5, यानी अनुपात 1 का मान होगा 20। जब 5 का वैल्यू 100 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 20 होगा। 1 का वैल्यू 20 है, कहता है पहली संख्या, तो 2 का मान निकालना है।
अरे भैया 1 का मान 20 है तो 2 का मान 20 दूना 40 हो जाएगा। बात आए कि नहीं समझ में? बिल्कुल आए समझ में है। 1 का मान 20 है, 2 का मान 20 दूना 40, 3 का मान कितना तो 20 3 60, और 5 का मान कितना तो 1 का मान 20, 5 का मान 100। अब बताइए तीसरी संख्या पहले से 100 पता है ना, यहाँ से भी निकालते तो 100 हो जाता। चलिए बहुत अच्छा। अगर कोई दो संख्या है और दोनों संख्या का रेशियो है 3:7 और दोनों संख्या का योग दे दिया मान लो 2100 है, 2100, तो कह देगा छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या तो देखो योग दिया है तीनों का, दोनों का, तो योग निकालेंगे 3 और 7 कितना होता है 10, अनुपात में योग 10 और रियल में योग है 2100। तो 10 का वैल्यू 2100 हुआ, 10 के बराबर 2100। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या का योग यहाँ भी है, योग यहाँ भी, तो योग होगा योग के बराबर। ठीक है, चलिए योग होगा योग के बराबर, अंतर होगा अंतर के बराबर। तो 10 का वैल्यू 100, तो 1 का वैल्यू कितना 2100 के बट्टा में 10 जाएगा, 0 से 0 कटा, अनुपात 1 का मान 210 हुआ। आपसे कहा छोटी संख्या, तो छोटी ई वाला है ना। अब 1 के मान 210, तो 3 का मान कितना, 3 में गुना कर दीजिए 210 से। ठीक है, गुना इसको कर दिए, 3 का मान निकल जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आ जाएगा 21 तिया 63 630। बात है समझ में? ये चीज़ें करनी होती है, ये चीज़ें करनी होती हैं। आइए अब कुछ नहीं, हमें समझ में आ गया है कभी भी अनुपात में संख्या है तो उसका HCF 1 होता है। यहाँ HCF 12 है, यानी 1 का वैल्यू 12 है, 1 का वैल्यू 12, 2 का वैल्यू 24, 3 का वैल्यू 36, ये हो चुका है। सबनम समझ में आया होगा आपको। अब देखिए भैया सवाल आपके सामने आ गया है। सवाल है 3 संख्याओं का लसा है 36। अरे भाई इस बार क्या है, लसा है, और वे संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, 1 2 3 के अनुपात में है वे संख्याएं, 1:2:3 के। इस बार मसा नहीं है, इस बार लसा है। तो इन सब का लसा बनाइए, इन सब का लसा यानी एलसीएम बनाइए, इन सब का एलसीएम 3 2 1 में एलसीएम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, याद रखना जब भी अनुपात में संख्या है तो उसका एलसीएम उसका गुणनफल ही होगा, उसका एलसीएम उसका गुणनफल ही होगा। क्योंकि याद रखना अनुपात का मतलब है कि उससे अब नीचे कट नहीं सकता है, यानी 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है इसका। इसका मतलब इस सब के गुना करने पर इसका HCF आ जाएगा, सॉरी LCM आ जाएगा। तो LCM हुआ 6 और रियल में LCM हुआ 36, यानी 6 का मान हुआ 36, 1 का मान कितना, 6 से भाग लगाइएगा 6 आ जाएगा। चांदनी आपका भी कमेंट आ रहा है, बिल्कुल कमेंट आ रहा है। और देखिए 1 का मान 6 है, अब बताइए यहाँ 1 का मान 6 होगा कि नहीं, 2 का मान 6 दूना 12 होगा कि नहीं, 1 का मान 6 है तो 3 का मान 6 3 18 होगा कि नहीं। आपसे पूछता है कि वे संख्याएं हैं, तो 6 12 18 में जब कोई संख्या अनुपात में हो, राखी ध्यान दीजिएगा, जब कोई संख्या अनुपात में है उसका HCF हमेशा 1 होगा और LCM उस सब का गुणनफल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कह दूं कि बताओ दो संख्या का रेशियो 4:5 है, रेशियो का मतलब होता है छोटा से छोटा रूप, यानी इससे नीचा वो कट ही नहीं सकता है। अगर कहीं दिया हुआ है दो संख्या 12:16 में है तो अभी ये सही नहीं है, अभी ये सही नहीं। अगर दो संख्या दिया हुआ है 12:16 में तो ये सही नहीं है। अगर जब ये कट रहा है तो और काटो, 4 3 12 4 4 16, अब ये संख्या का रेशियो हुआ। बात है समझ में? अब देखिए सबका कमेंट आ रहा है, राखी आपका भी कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आशीर्वाद है। हाँ वैष्णवी, देखो इनका 4 और 5 का HCF अगर बनाऊंगा तो 1 आएगा, क्योंकि रेशियो में संख्या है तो इससे नीचे वो हो ही नहीं सकता, कट ही नहीं सकता और छोटा हो ही नहीं सकता। और इसका LCM हमेशा गुणनफल होगा, तो LCM कितना होगा 4 5 20। अब इनका मैं कहूँ, इनका कहूँ इसका HCF कितना होगा, संख्या रेशियो में है, भले ही 12:16 था लेकिन 12:16 सही रेशियो नहीं था, वो कट के आया तो 3:4 में इसका HCF 1 होगा और LCM कितना होगा तो 3 4 12। यानी कि जब भी आपको दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या का रेशियो पता हो,
HCF 1 होगा, LCM उसका गुणनफल होगा। चलिए अब बताइए जरा मुझे, मैं आता हूं यहां, 3 संख्याओं का लसाअ 36 है, यदि वे 1 2 3 के अनुपात में है तो संख्याएं क्या होगी। अब ये सवाल वैसे नहीं बनाएंगे जैसे हम लोगों ने अभी बनाया था, अब ऐसे बनाएंगे एग्जाम में, लसाअ 36 है, LCM है, रेशियो में है तो इसका गुणनफल LCM होगा। तो 1 2 3 का LCM कितना, गुणनफल, तो गुना करिए सब का, तो 6 के बराबर 36, तो 1 का मान 6, 1 का मान 6, तो 1 का मान 6, 2 का मान 12, 3 का मान 18। ऐसे सवाल बनाना है, यानी सवाल मुँहे मुँहे बना देना है, इसके लिए कॉपी कलम नहीं उठाना है। चलिए खालिद, सबीना, राजू, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। अब आ जाइए, अब देखिए जरा एक सवाल मैं आप लोगों को बनाने के लिए देता हूं, इस सवाल को जरा आप लोग बनाइए। इस बार आपको LCM HCF दोनों दिया हुआ है, जरा बनाइए, क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं? ये आपके लेवल का सवाल है, बनाइए जरा। दिलीप, राखी हैं, लगातार कमेंट करती हैं, एकदम आंसर करती हैं, सही है। चलिए बताइए जरा, सब लोग बताइए। अगर आप लोग पटना में हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, मुसल्लापुर हाट में। बिल्कुल अमलेश, आपका कमेंट आ रहा है। नम्रता बिल्कुल, प्रभात। चलिए सब लोग, फैज खान जवाब दीजिए इसका। प्रदीप सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। इक्कीस। चलिए राहुल का जवाब आ गया है, मृत्युंजय। राखी 84 और 21 कह रही है। क्वेश्चन पूरा पढ़िए राखी। चंदन, देखिए क्या है, दो संख्याओं का लसाअ मसाअ 84 21 है, यदि 4:1 के अनुपात में है, दोनों में से छोटी संख्या। देखो आपको क्या किया है इस बार, लसाअ भी दिया हुआ है, मसाअ भी दिया हुआ है, तो क्यों ना मसाअ लेके हम बना ले सवाल। क्यों? क्योंकि इनका मसाअ 1 होगा, तो 1 का मान 21 हुआ, 1 का मान 21, 4 का मान 84, दोनों में से छोटी संख्या कौन है, 21 है। ऑप्शन सी आंसर हुआ, ऑप्शन सी है ना आरती। चलिए रानी कुमारी, सब लोग आ गए हैं। हाँ कुछ लोग बीच बीच में नहीं रहते, किसी दिन क्लास। हाँ अनिकेत, सावित्री, कैलाश। हाँ एक बात बताइए, ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसे करना है ये देखो, दो संख्याएं हैं 4:1 में, ये संख्या है। अब आपको दो चीज दिया हुआ है सवाल में, एक तो आपको दिया हुआ है LCM, लसाअ दिया हुआ है, LCM 84 और HCF 21। आप किससे लेकर सवाल बनाना चाहते हैं उससे लेकर बना लीजिए। तो आप अगर जब संख्या रेशियो में पता है, तो अगर हम LCM लेके बनाएंगे तो इसका भी LCM निकालना होगा। 4 1 का LCM 4 होगा, क्यों? अनुपात में है तो इसका गुणनफल LCM होता है। सोनम बहुत लेट आई हैं आप। 4 का मान हुआ 84, क्योंकि अनुपात में LCM 4, रियल में LCM 84, 4 का मान 84, 1 का मान कितना है 21, 1 का मान कितना हुआ 21, 4 से 84 को काटे तो 21 आया। अब 1 का मान 21 है तो यहां भी 1 का मान 21 आएगा, 1 का मान 21 है, 4 का मान 84 होगा। तो हमें संख्याएं नहीं पूछा है, हमसे बड़ी संख्या भी नहीं पूछा है, हमसे छोटी संख्या कहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। चलिए नम्रता, सर मैंने कल ही सब्सक्रिप्शन लिया। अच्छा तो आप कल वाली वीडियो देख लेना भाई। भारती गुड मॉर्निंग। तो आपको ये करना है। दूसरा चीज आप बताइए, जब संख्याएं आपको 4:1 में है, संख्या आपको 4:1 में दिया हुआ है कि कोई दो संख्या होगा, उसको काट के लाया होगा 4:1 में, ठीक है ना। और 4:1 में संख्या है, और अब HCF लेके बनाते हैं।
HCF कितना है 21 है, HCF 21 है तो इसका भी HCF बनाइएगा। ये रेशियो में आपको पता है 1 4 को काट देगा, HCF 1 हुआ और रियल में HCF 21 हुआ। ई भी HCF इसीलिए हुआ आपस में बराबर। 1 का मान 21 हुआ तो यहाँ भी 1 का मान 21 होगा, 4 का मान 84 होगा। आपसे छोटी संख्या कहा है तो यही आपका आंसर होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में ये काम करना ही नहीं है मीनू। अभी आप आए हैं, प्रेमलता, ऑडियो रुक रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं रुक रहा होगा, मेरा आवाज़ जा रहा होगा। हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल। अब बताइए, कुछ नहीं करना है, संख्या जब रेशियो में दिया है, लौसा मौसा दिया है तो मौसा लेकर ही बना देते। मौसा है 21 तो इसका मौसा होगा 1, रेशियो में है तो मौसा 1, यानी 1 का मान 21 है, छोटकी संख्या इसी से निकलेगा। 1 का मान 21 है तो यहाँ भी 1 का मान 21, ऑप्शन सी आंसर। एग्जाम में आप इतना जल्दी करना। हाँ, अब मैं पटना से लाइव हूँ, है ना, चले ऐसे बनाओगे ना आप, ऐसे बनाओगे, आ जाओ। मुझे बताओ, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो उनका योग कितना होगा? जल्दी बनाइए। दीपक, नम्रता, चलिए जवाब दीजिए। राखी, चांदनी, प्रियंका, अशोक, अनिकेत, कहाँ गए भाई? दीपक, चलिए जवाब दीजिए इसका। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका, हाँ, तो उनका योग कितना होगा? जल्दी से जवाब आना चाहिए आप लोगों का। यानी इस पे मुझे लग रहा है हम रेशियो भी पढ़ रहे हैं और एलसीएम भी पढ़ रहे हैं ना। चलिए, तो देखिए, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। ये क्या दिया हुआ है? लघुत्तम समवर्तक 48, तो एलसीएम 48 है, तो इस सब का एलसीएम निकालिए, कितना होता है? 6। एलसीएम 6 होगा क्योंकि एलसीएम इसका गुणनफल ही होता है, तो एलसीएम 6 हुआ और रियल में एलसीएम 48 हुआ, तो 6 का मान 48 है। 1 का मान कितना? 6 8 48, 1 का मान 8, 6 का मान 48, 1 का मान 8। आप कहता है योग बताओ। योग बिल्कुल बताऊंगा योग। तो 2 और 3 पहले जोड़ लो, अनुपात में योग हुआ 5 और अनुपात 1 का मान 8 है, तो 5 का मान 8 × 40। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ था 48, इसका आपने एलसीएम निकाला, 2 3 का एलसीएम 6 हुआ, 6 का मान 48, तो 1 का मान कितना? 6 से आपने भाग लगाया, 6 8 48, 1 का मान 8। अब 3 का मान कितना? 1 का मान 8, 3 का मान 3 8 24, 1 का मान 8 है तो 2 का मान 8 दूना 16। योग कहा है, योग कहा है तो आप गुना करेंगे, गुना करेंगे तो 16 + 24 करेंगे, 16 24 कितना हो जाता है? तो 16 24 40 हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाता 16 24 40, है कि नहीं? बताइए नम्रता, 40 होता। लेकिन क्या हम एग्जाम में ऐसे सवाल बनाएंगे? नहीं। तो सर बनाएंगे कैसे? हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर लघुत्तम यानी एलसीएम दिया है, तो हम जानते हैं कि जब भी रेशियो में होगा तो उसका गुणनफल उसका एलसीएम होगा, यानी 2 3 6 एलसीएम और रियल में 48 एलसीएम। तो 6 के मान 48, 1 का मान 8, 1 का मान 8, तो योग पूछा है, तो योग हुआ अनुपात में 5, और 1 का मान 8 है तो 5 का मान हुआ 8 × 40। ऑप्शन सी आपका आंसर है कि नहीं? ऐसे करना है जवाब। 5 नंबर सवाल देखा जाए, दो संख्याओं का मौसा 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकती है? एक बात बताइए, कल भी मैंने एक चीज बताया था कि अगर मान लो कोई संख्या है 8 और 12, 8 12 का एचसीएफ पहले बनाइए जरा, 8 12 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालिए। तो 8 12 का अगर
आप HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? आपको पता है 8 छोटी संख्या है, 12 को नहीं काट रहा है, तो 8 का फैक्टर 4 दूना 8, बड़का संख्या काटेगा 8 का, एक बड़का एक छोटका हुआ, 4 दूना 8, 4 काटेगा, सबसे पहले बड़का से चेक करना है, 4 काटेगा तो HCF 4 हुआ। LCM क्या होगा? LCM में बड़ी संख्या छोटी संख्या सब से कट जाए तो ना 12 दूना 24, 24 8 से भी और 12 से भी कट जाएगा। अब LCM को 4 से भाग लगाइए, LCM आपका कितना है? 24 है, और HCF कितना है? 4 है। HCF से भाग लगाइएगा तो ये देखिए 24 को 4 पूरी तरह काट देगा, 4 6 के 24, यानी कि LCM जो है HCF से कट जाता है। जिस संख्या का लॉस दिया हो उसी संख्या के मौस से कटेगा। जिस संख्या का LCM मालूम रहेगा ना, उसी संख्या के HCF से वो LCM कट जाता है। ये बात पक्का, कोई दिक्कत नहीं, तो जे कट जाएगा। अब मान लीजिए कोई संख्या का HCF आपको दे दिया है 15, ये HCF 15 है, तो उसका LCM कौन हो सकता है? ऑप्शन ए दे दिया मैंने 20, ऑप्शन बी दे दिया आपको 35, ऑप्शन सी दे दिया हमने 65, ऑप्शन डी दे दिया हमने 45। जरा बताइए कि जिस संख्या का मौस 45 है, जिस संख्या का मौस 45 है, उस संख्या का लॉस कौन हो सकता है? तो वही होगा जो 15 से कटेगा, क्योंकि मौसा है तो उसके लॉसा को काट देगा। अब लॉसा पूछा जा रहा है, 15 से यह नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा, 15 से ये कट जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना? आ जाइए, अब बताइए, दो संख्याओं का मौसा 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकती है? यहाँ मौसा 8 दिया है, HCF कितना दिया है? 8 दिया है, तो ये HCF जो 8 है ना, अपने लौसा को काट सकता है, लेकिन कहता है कि कौन लौसा नहीं होगा? तो 8 से जो नहीं कटेगा, ये कटेगा तो ये लौसा हो ही सकता है, ये हो ही सकता है, ये हो ही सकता है, यही नहीं होगा, यही नहीं होगा, क्योंकि यही नहीं कट रहा है तो यही नहीं हो सकता है। ठीक है, एक संभावना है, पक्का नहीं कि यह नहीं होगा, ये हो सकता है, एक संभावना है। सब में ऐसे सवाल में संभावना होती है। अब देखिए, एक सवाल आपके सामने, 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 5 में है तथा इनका LCM 24 है, तो इन संख्या का महत्तम समवर्तक क्या होगा? देखो, LCM 2400 है तो LCM तो इसका गुणनफल होगा, 4 5 20, 20 3 60, यानी 60 से इसको काट दोगे, 60 से काट दोगे तो 1 का मान निकल जाएगा, 6 6 24, 1 का मान 40। अब 1 का मान अगर 40 है, आपसे पूछता है HCF, तो अनुपात वाला संख्या का HCF 1 के न होता है, अनुपात वाला संख्या का HCF 1 के होता है, तो वहाँ 1 का मान 40 निकल गया है तो 40 से होगा, क्योंकि 60 का मान ही 2400, ये LCM है तो इसका LCM बनाए, 3 चौके 12 25 60 LCM, LCM के बराबर LCM लिखेंगे, यानी 60 के बराबर 2400, तो 1 का मान कितना? 2400 के बट्टा में 60 गया, काट दिया, 1 का मान मैंने निकाल लिया। 1 का मान जब निकल गया है 40, तो महत्तम पूछता है, तो भैया इसका महत्तम रेशियो में है तो 1 आएगा, यानी उस 1 का मान बताना है, 1 का मान हो जाएगा 40। कोई डाउटे नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, बात है समझ में? अब देखिए, आपको अब ये तो रेशियो वाला हो गया, इस टाइप से इतना ही पढ़ना है। अगर आप SSC की CGL की तैयारी करते हैं तो हम आगे आपको लेके चलते, लेकिन इसमें हम आगे आपको नहीं लेके जाने वाले हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दूसरे टाइप के, देखिए सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष है। ऐसा सवाल हो जाएगा कि कहता है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर
प्रत्येक दशा में समान शेष आए। 43, 91 और 183 को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या का HCF उसको काटता है और LCM उस सब से कट जाता है। इस बात को आप जानते होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 2, 3, 4 और 5 का LCM, तो इसका LCM जो होगा 2, 3, 4, 5 का LCM अगर बनाएंगे आप 60 हो जाएगा। तो 60 जो है इस सब से कटता है, तो कटता हमेशा LCM है। LCM हमेशा कटता है। जैसे ऐसे सवाल में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बड़ी से बड़ी का है तो HCF बनेगा, छोटी से छोटी कहेगा तो LCM बनेगा। ये हमेशा ऐसा बात नहीं होता है, कभी कभी गड़बड़ा जाइएगा, फंस जाइएगा। तो याद रखना, काटने वाला खोजना है तो HCF, और कट जाए वाला खोजना है, जो खुद कट जाएगा तो कटता LCM है। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 किसको काट सकता है? तो ये अपने LCM को। आई 2, 3, 4, 5 को कौन काट सकता है? तो इसका HCF। बात आए समझ में? ये कटेगा 2, 3, 4, 5 तो अपने HCF से, यानी इसका HCF तो 1 आएगा, इसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। 1 से ही कटेगा, लेकिन ये सब काटेगा किसको? तो ये अपने LCM को काटेगा, LCM को, और कटेगा HCF से। हाँ, तो अब जरा मुझे बताइए इस सवाल में क्या कहा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना इतना को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। भाग दीजिएगा, भाग देने वाला संख्या खोजना है जो इस सबको भाग लगा देगा। भाग देने वाला संख्या माने HCF ही ना भाग लगा सकता है, तो HCF खोजना है। लेकिन प्रत्येक दशा में समान शेष कहे तो तरीका है, सबसे पहले घटाइए इनको। तो इसको घटा लीजिए। 11 में से 3 गया कितना? 8। अब ये 8 में से 4 गया तो 4, 48 हुआ। अब फिर इसको घटाइए, इन दोनों का अंतर, अब इन दोनों का अंतर। 3 में से 1 गया 2, 18 में से 9 गया, ये 3 है, 3 में से 1 गया 2 और 18 में से 9 गया 9। अब क्या करिए, सबसे अंत वाला में से सबसे पहले वाला घटा दीजिए, तो 140 हो जाएगा। नहीं, 3 में से 3 0, 18 में से 4 14, 140 हो गया। अब क्या करना है, इसका चूंकि प्रत्येक दशा में समान शेष कहा है न लाने के लिए, इसीलिए मैंने प्रत्येक 2 संख्या का अंतर निकाला और सबसे अंतिम में से सबसे शुरू वाला का अंतर निकाल दिया। अब इनका आपको HCF बना देना है। इनका HCF क्या हो जाएगा? तो इनका HCF 48 से तो ये कटेगा नहीं, 8 6 के 48, 8 6 के 48, 6 से ये 6 से अगर काटते हैं इसको तो नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से भी नहीं कटेगा, तो 8 का भी और गुणनखंड तोड़ लीजिए। चूंकि 8 6 के 48 तोड़ा तो 8 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 8 एकम 8, शेष बचा कितना हमारा? 1 1 पर दोबारा नहीं कटा, तो 8 से और छोटा तो 4, 8 का तोड़ देंगे तो 4, ठीक ना? तो 8 को तोड़ दिया मैंने, 8 6 के पहले 48, फिर मैंने तोड़ दिया 4 दूना 8 गुना ये 6, 6 दूना 12, 12 चौके 48। तो 6 से तो ये सब कट नहीं रहा है, 4 से देखते हैं। अब 4 से ये सब कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा, यानी इसका HCF हुआ 4, तो 4 इसका आंसर हो गया। आपका आंसर ऑप्शन सी। अब दोस्त एग्जाम में ये चीज कर सकते हो या न करो, दूसरा तरीका लगा। आपको कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी आपको HCF निकालना है, इतना बात आपको पता है, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ा दिया है, विभाज्यता का नियम पढ़ा है मैंने। तो इन सब में भाग देने पर शेष 2 आना चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 से चेक करिए। 9 का क्या नियम कहता है? 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग अगर 9 से कटा तो पूरी संख्या कट जाएगा, और नहीं तो जितना शेष बचा उतना बचेगा। तो ये जोड़ के कितना होता है? 7, तो इसमें 7 शेष बचेगा, 9 से भाग लगाइएगा 7 बचेगा, 9 चौके 36, देखिए 7, इसमें कितना? 9 1 10, शेष 1 बचेगा, भाग लगा के देखिए, 8 1 9, 9 3 12, इसमें शेष 3 बचेगा। ऐसे होता है भाग। नहीं समझ रहे हो तुम? सुनो, अगर मैं कहूं आपको 9 से भाग देने के लिए, ये 54 है ना, तो 54 में 9 से भाग दीजिए, 54 में 9 से भाग दीजिए, तो 9 से भाग दीजिएगा तो शेष आएगा 0। 9 से भाग लगाइएगा, 9 से भाग लगाइएगा, 9 6 के 54, 9 6 के क्या 54, उल्टा लिख दिया मैंने, 9 6 के 54, शेष कितना? 0, खत्म हो गया ना, शेष 0 हो गया।
देखिए आप ऐसे भी भाग लगा सकते थे, ये 54 था ना, 9 से भाग लगाना है तो 5 और 4 9, खत्म हो गया माने शेष 0। बात है समझ में। अगर 543 रहे, इसको 9 से भाग देकर शेषफल कहे, 5 और 4 9, खत्म, बचा 3, यानी 3 शेषफल होगा। या जोड़ दिया मैंने 5 4 9, 9 3 12, 12 में भाग लगाएंगे तो 9 तक लगेगा, 9 1 9, शेष 3 बचेगा। ऐसे भाग लगाते हैं, यानी कि अगर इसको में 9 से भाग लगाना है तो 4 और 3 7, 7 को 9 से भाग दीजिएगा, 7 को 9 से, तो शेष 7 रहेगा, भाग लगबे नहीं किया। 91 में भाग लगाइएगा, 9 से 9 गया, शेष 1, इसमें लगाइएगा 8 1 9, खत्म, शेष बचा 3। तो 9 से भाग देने पर समान शेष नहीं आया, इसमें 7 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 3 आ गया, तो 9 तो हमारा आंसर ही नहीं हुआ, समान शेष कहा है। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि चेक कर लीजिए अंतिम से 3 अंक, तो 3 अंक नहीं, इसमें 2 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है। 8 से भाग लगाइएगा, 8 5 40 शेष 3, इसमें 11 8 88 शेष 3, इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, लेकिन 8 दूना 16 शेष 2, 2 पर 3 23, और 8 दूना 16, 16 23 में अंतर हो गया 7 का, इसमें 7 आ गया, तब प्रत्येक में समान शेष नहीं आया, ये आंसर नहीं हुआ। 4 को चेक कर दिए, 4 दहाई 40 शेष 3, इसमें 4 दूना 8, 1 11 4 दूना 8 शेष 3, इसमें 4 चौके 16 शेष 2, 2 पर 3 23, 4 5 20 शेष 3, सब में शेष 3 आ रहा है, यानी समान आ रहा है 4 से भाग देने पर। तो आप इसको ऐसे ही चेक कर लेना, एक बार चेक करने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बाकी सब आसान होगा, अभी कोशिश करिए। 77 147 252, इसमें कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77 147 और 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आए। प्रत्येक दशा में समान शेष कह रहा है, तो तरीका तो वही है, घटा घटा के HCF बनाना, और नहीं तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से चेक कर लेना है। ऑप्शन से चेक करिएगा तो 77 है, तो चलिए ऑप्शन से हम बाद में चेक करके बताते हैं, पहले ये देख लीजिए। 77 में से 147 घटाइए, तो 7 में से 7 गया 0, इसको घटाते हैं, 7 में से 7 गया 0, 14 में से 7 गया 7, 70 हुआ। अब इन दोनों को घटाइए, तो 12 में से 7 गया 5, ये बच गया 24, 24 में से 10 गया, 24 में से 14 गया 10। अब इसको लास्ट वाला को शुरू वाला में से घटाइए, 12 में से 7 गया 5, ये बचा 14 यानी 24, हाँ ये बच गया हमारा, 12 में से 7 गया 5, ये बचा 4, तो 4 नहीं यानी 14, 14 में से 7 गया 7, और ये 175। इसका HCF आपको बना देना है, तो इसका HCF 70 के पहाड़ा पढ़िएगा, 105 कभी नहीं आएगा। 70 को तोड़िए, 35 दूना 70, एगो बड़का गुणनखंड एगो छोटका है, बड़का देखिए सबसे पहले काट देगा, हाँ 35 दूना 35 तिया या 35 पचे, यानी 35 सबको काट देगा, इसका HCF 35 हो गया, यानी 35 से अगर हम 77 147 और 252 को भाग देंगे, प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा। ये चीजें समझ गए आप? चलो आगे देखिए, सवाल क्या कहता है, माना कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1305, 4665, 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहता है, n के अंकों का योग क्या होगा। अब आपसे ये सवाल ही कुछ स्पेशल है, इतना हार्ड सवाल आपका नहीं आएगा, मैं इसको छोड़ना चाहूँगा, लेकिन चलो मैं बना देता हूँ, सामने आ गया है। 4665 6905 कहता है n एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन सब को भाग दीजिएगा ना, तो प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा, प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा। n से भाग दीजिएगा तो प्रत्येक n से भाग लगाइएगा तो प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा। n माने कोई संख्या होगा, उसी से ना भाग लगाइएगा तो प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा। तो हमको पते नहीं है कि वो संख्या कौन होगा, वह संख्या पूछा है, और वो जो संख्या आएगा उसके अंकों का योग पूछा है क्या होगा। तो पहले संख्या निकालिए, किससे भाग दीजिएगा कि प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा, किससे भाग लगाइएगा कि प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा। तो सबसे पहले इसको घटाइए, अगर घटाते हैं इन दोनों को, अगला पिछला को, तो इसमें से ये घटेगा, 5 में से 5 घटेगा 0, 6 सीधा, 6 में से 3 घटा 3, और ये 4 में से 1 घटा 1। गलती तो नहीं घटा दिया मैंने? 4 में से घटे 3 ना, 3320 आ गया था,
3360 आ गया था। 5 में से 5 गया 0, 6 ये आ गया, अब 6 में से 3 गया 3, 4 में से गया 3, 3360। अब इन दोनों को घटाते हैं, इन दोनों को, तो 5 में से 5 गया 0, ये 10 में से 6 गया 4, अब ये बच गया हमारा 8, 8 में से 6 गया 2, और ये है हमारा 6 में से 4 गया 2, 2240। एक संख्या हो गया हमारा 2240। अब देखिए इनको घटाइए, सबसे शुरू से सबसे अंत वाला को, इसको घटाइएगा। 5 में से 5 गया 0, सबसे अंतिम और सबसे फर्स्ट को अब लास्ट में। 5 में से 5 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 1 गया 5, 5600। इनका आपको HCF बनाना है। अब HCF बनाना है तो इतना बात पक्का है कि ये उससे कटेगा, जैसे 0 वाला संख्या है तो कोई 0 वाला से कटेगा, 0 वाला से कटेगा। तो देखिए 0 0 अगर छोड़ देते हैं, अगर 0 को हटा देते हैं, देखो यहाँ 0 हटा दिए, बहुत आसान लगने लगा। ये 336 है, ये 224 है, 120 अगर हम लेते हैं, देखो 12 तिया 36, तो 120 यहाँ 0 रख देते हैं, 0 रख देते हैं, 120 से नहीं होगा, 1120। यानी कि अगर हम 0 0 हटा के सोचते हैं कि 224 आएगा, 112 के पढ़ देंगे 2 बार में तो, और 3 बार में पढ़ देंगे ही हो जाएगा। तो यहाँ 0 0 था, तो यहाँ 0 0 ले लीजिए। 1120 का अगर 3 बार पढ़ दीजिएगा तो 1120 है, यानी 112 का 3 बार पढ़ेंगे, 336, 0 से 0 कटा, इसको 2 बार पढ़ेंगे या 0 से 0, यानी 1120 की दुगना है। और इसको करोगे तो 5 गुना, क्योंकि 11 पचे 5500 और 20 पचे 100, यानी 5600। यानी इसका HCF आ गया आपको 1120। यानी 1120 एक ऐसी संख्या हुआ, 1120 एक ऐसी संख्या हुआ जिससे इन सब को भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा। तो उसी 1120 को n बोला गया था, कहा था कि n एक ऐसी संख्या है जिससे इन सब को भाग देंगे तो समान शेष आना चाहिए। तो किससे भाग देने पड़ेगा? 1120 से। यानी n जिस संख्या के बारे में बोला जा रहा था वो 1120 है। अब कहता है n के अंकों का योग बताओ, तो 1 + 1 + 2 + 0, ये हो गया आपका 2 1 3 1 4। इसके अंकों का योग हो गया 4, इसमें जितने अंक थे उनको ऐड किया। अब इतना हाई लेवल का सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इस बात को आप समझ गए। अब एक PDF से और मैं क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहूँगा। हाँ, ये चीज़ें आपको जान लेना जरूरी है। देखिए कि 3 घंटियाँ क्रमशः इतना इतना के सेकंड के अंतराल पर बजती है, तीनों घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है। बताएं कि कितने समय बाद तीनों घंटियाँ एक साथ बजेगी। इस चीज़ को जानने से पहले समझ लीजिए, मान लीजिए कि 6 घंटी है, जो 2 3 4 5 6 है ना, 5 घंटी, चलो 5 घंटी रहने देते हैं, 5 घंटी है, और ये कहता है कि 2-2 मिनट के अंतराल पर, 2-2 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो कितने समय के बाद एक साथ फिर से बजेगी। पहला घंटी का नियम है, इतना इतना सेकंड दिया हुआ है, और 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अगर सभी घंटी अभी एक साथ बजी है तो कितने समय के बाद फिर एक साथ बजेगी। एक साथ जब भी करना हो तो एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम बना लीजिए। तो 2 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 को ये सब काट देगा तो 60 हो गया ना, यानी 60 सेकेंड। अगर सब सेकेंड में दिया हुआ है तो 60 सेकेंड हुआ, और 60 सेकेंड को आप बोल सकते हो 1 मिनट। 60 सेकेंड को क्या बोल सकते हो? 1 मिनट आप बोल सकते हो। यानी कि हर 1 मिनट पर ये सभी घंटी एक साथ बजेगी। अगर इसका अलग अलग समय पता है तो समझ लीजिए कि हर 1 मिनट पर एक साथ बजेगी। अब आपको ये कह दे कि घंटी 2 3 4 5 6 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो बताइए कि यह 20 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। 20 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। तो 2 3 4 5 6 का एलसीएम बनाए 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजेगी। यानी अभी सबका आवाज टन आया है तो आगे बीच में सब गड़बड़ा जाएगा, लेकिन जैसे ही 1 मिनट होगा, क्योंकि 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, 4 सेकंड पर, 5 सेकंड पर, 6, ई जब बजेगा 6 सेकंड पर, तब तक तो ये बजल कई बार बज गया। तो इसीलिए
1 मिनट जब पूरेगा तब सब एक साथ बजेगा, यानी ये बात आप समझ गए। अब सवाल कहे कि 20 मिनट में कै बार बजेगा, तो 1-1 मिनट के अंतराल पर बजेगा, तो 20 मिनट में तो 20 बार हुआ ही, प्लस 1 बार और 21 बार बजेगा। जब भी घंटी बत्ती वाला सवाल में संख्या आपसे पूछ देगा तो 1 जोड़ दीजिएगा उसके संख्या में। क्यों? मान लीजिए कि 1-1 मिनट के अंतराल पर बज रहा है, 1 मिनट के अंतराल पर बज रहा है, अभी बजा है, बजने का निशान मैंने दिया, अभी बजा है तो 1 मिनट बाद फिर बजेगा, 1 मिनट में फिर 1 मिनट बाद बजेगा, फिर 1 मिनट बाद, तो 1 2 मिनट हुआ, लेकिन 3 बार हुआ, क्योंकि पहले बजेगा फिर ना टाइम स्टार्ट होगा, बजा टाइम चालू, 1 मिनट हुआ फिर बजा, टाइम चालू है, फिर 1 मिनट हुआ, फिर एक साथ बजा। तो देखिए यहाँ से यहाँ 1 मिनट फिर 1 मिनट, यानी 2 मिनट में 3 बार, ये पहले वाला जो एक्स्ट्रा होता है इसी को हम काउंट करते हैं। तो आइए इस सवाल, जो 2-3 सवाल आपको देखना जरूरी है। कहता है कि 3 घंटियां क्रमशः इतना 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 सेकंड के बाद पुनः बजती है, तीनों घंटे काहे हल्ला कर रहे, एक साथ बजना आरंभ करती है, बताएं कि कितने समय बाद तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेगी। तो ये 0.25 है, 0.1 है और 0.125 है। अब क्या करिए, सबसे पहले इसको भिन्न में चेंज करिए, ठीक है। तो ये हुआ 25/100, ये हुआ 1/10 और ये हुआ 125/1000। अब आपको क्या करना है, इनका बना देना है एलसीएम। सभी घंटी एक साथ कितने समय बाद बजेगी, या बत्ती रहता है घंटी के जगह बत्ती, कि इतना इतना समय के अंतराल पर जलती है बत्ती, एक साथ कितने समय के बाद फिर से जलेगी, एलसीएम बनाना है। एलसीएम का क्या रूल है भाई, भिन्न का लघुत्तम महत्तम। एलसीएम बनाना है तो ऊपर वाला संख्या का एलसीएम 25, 1 और 125 का एलसीएम 125 होगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और एक बड़ी संख्या को ये दोनों छोटी संख्या काट देगी। अब जरा ध्यान दो, ये दशमलव नहीं है, ध्यान रखना, गलती से हो गया। आ जाइए, अब नीचे वाला का HCF, तो 10 है सबसे छोटका, 100 और 10 है 1000 में सबसे छोटका 10, 10 सबको काट देगा, 10 हो गया, यानी 12.5 आपका आंसर हो गया। 12.5 आपका आंसर हो गया। 12.5 नहीं है, डी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इतने समय के अंतराल पर सभी एक साथ बजेगी। अब देख लीजिए एक सवाल, 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 में एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी। तो 48, 72, 108 है, 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर बत्तियां हैं, जलती है, तो इनका एलसीएम ले लो। पहला ट्रैफिक मतलब सिग्नल पर जहां चौराहा है वहां 48 सेकंड पर बत्ती जलती रहती है। अगला दूसरा है वहां 72 सेकंड पर, और तीसरे जगह 108 सेकंड पर। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 432 सेकंड के अंतराल पर एक साथ जलेगी सभी बत्ती, हर 432 सेकंड पर। तो इसको मिनट में चेंज कर देते हैं, 432 में 60 से भाग लगा के 6 सत्ते 42, यानी शेष बचा 12। तो इधर जो भागफल आया ये मिनट है, और जो शेष बच गया तो इधरे से बचा है ना, सेकेंडे में से सेकंड घटा है, यानी ये सेकंड है। कह सकते हैं कि 7 मिनट 12 सेकेंड के अंतराल पर सभी बत्ती एक साथ जलेगी। 7 मिनट 12 सेकंड के अंतराल पर सभी बत्ती एक साथ जलेगी। तो यदि वे 8:20 सेकंड पर एक साथ बदले तब पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी। तो 8:20 में बदली थी, माने लाल पीला हरा हो गई थी, तो 8:20 में 7 मिनट बाद 7 मिनट 12 सेकंड बाद फिर बदलेगी। तो 7 मिनट 12 सेकंड यहाँ जोड़िए, ये घंटा है, मिनट है, सेकंड है, तो जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 8:27 इतना बजे पुनः फिर से बदलेगी। 8:27 8:27 12 में, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला देखिए। तो बाकी इसका जो है आपको कहता है 4 धावक एक ही वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ करते हैं। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड, 450 सेकेंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार आरंभिक बिंदु पर कितने देर बाद मिलेंगे।
ये है 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड और 450 सेकेंड। ये सवाल है, कहता है कि एक वृत्ताकार पथ पर मान लीजिए कि ये धावक जो है 4 धावक है, ये चारों धावक यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, ये दौड़ना शुरू करेगा, मान लो ए है, बी है, सी है और डी है, ये चारों दौड़ना शुरू करेगा। दौड़ते 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 क्या होता है, पहला जो है 200 सेकेंड में एक चक्कर लगा देता है, तो ये बड़ा फास्ट दौड़ता है। इससे थोड़ा स्लो दौड़ता है जो 300 सेकेंड में आता है। तो बताइए जब एक के साथ चलेगा तो 200 सेकेंड वाला यहाँ आएगा तो सब बाकी रास्ते में रहेगा, जब ये 200 सेकेंड में जो चक्कर लगा तो इधर आ जाएगा तो ये सब इधर आएगा। तो ऐसे करते करते ये मिलेगा नहीं जल्दी, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा कि इस सब दौड़ते 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 एक बार टकराएगा फिर किसी न किसी टाइम यहाँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सभी एक साथ घंटी कब बजेगी, सभी बत्ती एक साथ कब जलेगी, सभी व्यक्ति उसी प्रस्थान बिंदु पर आपस में कब एक साथ मिलेगा, ऐसा जब भी होता है आपको एलसीएम बनाना है। तो इसका एलसीएम सीधा 1800 हो जाएगा। आपको ट्रिक नहीं पता है तो बच्चा वाला मेथड से बनाइएगा, और नहीं तो सीधा सा बात है, एलसीएम निकालना है तो छोटा ऑप्शन देख के एलसीएम निकालते हैं। इसमें से देख लीजिए कि सबसे कौन छोटा वाला ऑप्शन कट जाएगा, कोई छोटा ऑप्शन, या 1800, 360, 2400 एक और कुछ है उधर, तो इसको लेके चेक कर लेते हैं। 200 से काटेंगे, 2 0 से 2 0 कटा, 2 9 18 कट गया, 2 0 से 2 0, 3 से काटे कट गया, 0 से 0 कट गया, और 36 से 180 कट गया 5 बार में, 0 से 0 कट गया, 45 चौके 180, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। और बाकी एक फार्मूला आपको याद रख के जाना है एग्जाम में कि पहली संख्या यानी एलसीएम गुना एचसीएफ वाला जो फार्मूला होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसको तो पक्का याद करके ही जाना है, अगर ये याद करके नहीं जाते हैं तो आप धोखा खा के आएंगे। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर मान लो कोई दो संख्या का एलसीएम आपको 60 दे दिया, एचसीएफ उसका दे दिया 5, और कह दिया कि पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो आपको बना लेना है। ये 30 दूना कितना हुआ 60, 2 5 10, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए, तो ये आपको याद करके जाना है। ठीक है।